धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। आज 12 जुलाई शनिवार। दोस्तों सावन का महीना शुरू हो गया। सावन महीने का पहला शनिवार। आज आप अपने सभी काम बहुत आत्मविश्वास से पूरा कर लेंगे। इस समय आप ईर्ष्यालु लोगों से दूरियां बनाकर रखें। इस समय अगर आप मानसिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो किसी अनुभवी या गुरु के सानिध्य में रहना आपके मनोबल को और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इस समय व्यर्थ की बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको सिर्फ सूझबूझ से कोई निर्णय लेने की जरूरत है। आपको इसके मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से आर्थिक दिक्कतों की वजह से रुके काम दोबारा शुरू करने का उचित समय है। इस समय कुछ नए प्रभावशाली संपर्क भी बन सकते हैं जो आपके लिए मददगार होंगे। दोस्तों पिछले कुछ समय में किसी खास काम के प्रति चल रही मेहनत के अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। समाज में आपकी योग्यता और क्षमता की तारीफ होगी। बड़े लोगों का साथ और सहयोग आपकी छवि को और अच्छा बनाएगा। कार्यक्षेत्र में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में गुस्से के बजाय समझदारी से काम लें। अपनी पूरी ताकत अपने कामों में लगा दें। इस समय आप दोस्तों या करीब के रिश्तेदारों की बातों से अनजान ना रहें। अच्छा होगा कि अपनी बातों को किसी के सामने जाहिर ना किया करें। आप अपनी दिनचर्या और आदतों का खास तरह से ध्यान दें। आप देखेंगे कि इससे आपके स्वभाव में बहुत सुधार आएगा। आपके आसपास का माहौल अच्छा और खुशहाल बना रहेगा। घर और बाहर दोनों जगह मान सम्मान की स्थिति बनेगी। दोस्तों इस समय व्यावसायिक गतिविधियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए ग्रह स्थिति पक्ष में बनी हुई है। आपको कुछ नया करना है तो जरूर बदलाव कर सकते हैं। अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव को बहुत अधिक सजग बनाकर रखें। आपके गुस्से की वजह से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। फिर भी आप आज अपने कार्य को कुशलता के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे। दोस्तों इस समय आपको करना क्या है? आपको तो सिर्फ भावनाओं में बहने की बजाय प्रैक्टिकल रहना होगा तथा भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखना होगा, मेहनत पर विश्वास रखना होगा। ध्यान रखें कि आपके इमोशनल स्वभाव की वजह से कोई आपका फायदा ना उठा पाए। ये आपने खास ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले भली भांति उस पर सोच विचार कर लेना बहुत जरूरी है। वो आपको तनाव से राहत पाने के लिए काफी रहेगा। इस समय कुछ समय आत्ममनन में भी जरूर लगाएं। परिवार में सभी मिलजुल कर प्यार से रहें। परिवार में तनाव ना आने पाए यह आपने सुनिश्चित करना है।
कई बार आप अपनी निराशावादी सोच के कारण बनता हुआ काम भी खराब कर बैठते हैं। ऐसे में जीवन में सब कुछ बुरा और नेगेटिव नजर आने लगता है। तब हमें आशावाद और पॉजिटिव ऊर्जा की एक चिंगारी की जरूरत होती है, जो हमें हमारा मुकाम हासिल करवाने में हमारी मदद कर सकती है। आशावाद एक खुशी खींचने वाला चुंबक है। अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो अच्छी चीजें और अच्छे लोग अपनी तरफ खींच सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो जैसा सब होगा ही जो आप चाहते हैं। इसलिए हमेशा आप आशावादी बने रहें। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। किसी के जीवन में आप किसी के लिए खास बनना चाहते हैं तो इतने खास बनो कि मुसीबत के समय उसे भगवान से पहले आपकी याद आए। खुद को ऐसा बनाओ जहां आप ना भी हों तो भी वहां के लोग आपको याद करें, आपकी तारीफ करें। धनु राशि के ज्यादातर लोगों का दिल इस समय बहुत बोझा लेकर चल रहा है। ऐसे लगता है जैसे सीने पे कोई बहुत भारी पत्थर रखा हो। आंखों में उदासी ही उदासी नजर आती है। अब तो आंसू भी थक गए होंगे बहते बहते। कोई अगर दर्द पूछे भी तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर कोई तसल्ली भी दे तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि अब झूठी तसल्ली को सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं। ये आजकल धनुराशि वालों का हाल है। दोस्तों, जब रात को लोग चैन की नींद सोते हैं तो धनुराशि वाले करवट बदलते हैं। बस दिमाग में यही चलता है, सवालों का तूफान चलता रहता है कि आखिर कब यह सब ठीक होगा, आखिर कब यह सब खत्म होगा, आखिर कब यह सब मेरी इच्छा के मुताबिक होगा। कब तक सहना पड़ेगा और कितना सहना पड़ेगा। ये बार बार ये सवाल दिमाग में कूदते हैं। बस यही सोचते सोचते करवटें बदलते नींद आ जाती होगी। अगर रात नींद अच्छी नहीं आई तो सुबह जल्दी आप कैसे उठ सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं सबको कहता हूं कि सुबह 3 से 5 उठो, पर जब आप रात को सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे। दोस्तों, भगवान ने हमें सब चीज से भरा हुआ है, लेकिन हम दुनिया की फितरत से भगवान को ही भूले बैठे हैं। आप जैसे जैसे भगवान से दूर होते जाओगे, आपकी दुख सहने की क्षमता में गिरावट आएगी। अगर आप वाकई में ही भगवान में विश्वास रखते हो तो जो कुछ हो रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। आपको भगवान चुने हुए इंसानों में मानता है। जैसे जैसे भगवान की रजा में राजी होना शुरू होंगे आप, वैसे वैसे आपके दुखों की बेड़ियां कटेंगी। आप रास्ते में आने वाला धुंधलापन हटेगा और आपकी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। आप क्यों दुनिया का बोझ अपने दिल पर लेकर चल रहे हो? वो सब देख रहा है, आप चिंता ना करो। वो आपके हालात भी देख रहा है, आपकी प्रार्थना भी सुन रहा है। जो इस समय कष्ट तकलीफ सह रहे हो, यह आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं बल्कि आपकी कामयाबी की शुरुआत है। दोस्तों, जो आप देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, भगवान का आपसे किया गया वादा
उस दुखों के पहाड़ से बड़ा जो इस समय आपके सामने खड़ा। हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान जो हमारे लिए योजना बनाता है उसमें हमारी बेहतरी होती है। जिस भगवान से द्रौपदी की लाज बचाई वो आपकी लाज भी बचाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, अभी आप समझ नहीं पाओगे कि ये सब कैसे होगा। इस समय प्रकृति आपके हक में काम कर रही है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, भगवान कृष्ण आपके साथ साथ लड़ रहे हैं आपके लिए, आपकी मुसीबतों के साथ। दोस्तों, आप खुद को घसीट घसीट कर वहां मत ले जाओ जहां आपकी जरूरत है ही नहीं। क्यों आप अपने आप को वहां बार बार घसीट के लेके जाते हैं जहां आपकी जरूरत ही नहीं है। अभी भी आपको कोई मन में वहम है कि शायद बात बन जाए, शायद उसको मेरी कभी जरूरत पड़ जाए। आप हर बार अपने आप को नीचा दिखाते हुए वहां जाते हो। दोस्तों, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कला पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं बना दुनिया में। अगर आप कला क्लेश से विजय पाने की सोच रहे हैं तो शांत रहें, चुप रहें, मौन रहें। किसी भी काम को शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू कर दें। जिंदगी के मुश्किल पड़ाव पर माँ बाप की दुआएं कुछ इस तरह से काम कर रही होती हैं और हम नादान उसे अपनी कामयाबी समझने की भूल करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे ऊपर हमारे माता पिता की दुआएं भी साथ साथ काम कर रही हैं। भगवान की तो कर ही रही हैं, माता पिता की भी कर रही हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ये सब जानते हैं। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, ये भी सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। दोस्तों, यह कलयुग का समय है, चतुर्युग का समय है। आज के समय में दोस्तों, आप किसी के दर्द की बैंडेज बनोगे तो घाव भर जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद आप कूड़ेदान में बहुत ही बेदर्दी से फेंक दिए जाओगे। इसलिए किसी के दर्द की बैंडेज बनने से पहले यह बात अपने दिमाग में रख लेना अच्छी तरह से। हर रिश्ते का मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब है। हर रिश्ते का मतलब सिर्फ मतलब है। दोस्तों, जो पहले भगवान के प्रति थोड़ी आपकी आस्था विश्वास कम था, अब वो आस्था और विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका ध्यान भगवान की तरफ ज्यादा ही लगेगा। जिन बच्चों को, बड़ों को इमिग्रेशन में दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, दिक्कतें खत्म होती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए गुरुदेव का अतिचारी होना फायदेमंद सौदा होगा। इस समय आपको माता पिता की सेवा का बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको इस वक्त ज्यादा से ज्यादा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, इस समय आप असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। अगर आप जो काम कर रहे हैं उस काम पर विश्वास करके, उस पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तो आपका भाग्य, किस्मत, मुकद्दर भी आपका साथ देगा ही देगा। आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, आप अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं तो आप सभी काम आपकी इच्छा अनुसार होंगे। आप अनचाही चीजें नहीं, मनचाही चीजें घटेंगी।
सत्य है, और सत्य यह है कि जो सच्चाई है इसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि सच का आना ही एक रास्ता होता है। जो सच है वो सच है। यही सच्चाई है कि बृहस्पति अतिचारी धनुराशि वालों के लिए एक वरदान के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों, बृहस्पति देव उदय भी हो चुके हैं 9 जुलाई को, और युवा भी हो चुके हैं। दोस्तों, मुझे बहुत देर के बाद समझ पड़ी कि हाथी को एक पतली सी रस्सी से क्यों बांधा जाता था, जबकि हाथी आसानी से उस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है। सर्कस में खड़े हाथी को महावत एक छोटी सी पतली सी जूट की रस्सी से बांध देता है, और वो हाथी वहीं का वहीं खड़ा रहता है। और मुझे जब समझ आया कि वो मेरी जिंदगी में काफी चीजों में बदलाव ले आए और सबक बन गया। वो जवाब था यह कि बचपन में जब ये हाथी छोटा सा था, ताकत कम थी और रस्सी की ताकत ज्यादा थी, हाथी ने बचपन में कई बार प्रयास किया था रस्सी को तोड़ने का, पर वो नाकामयाब रहा। बस यह चीज उसके दिमाग में आज तक बैठी हुई है, उसके दिमाग से नहीं निकल रही। जबकि वो चाहे तो रस्सी क्या, उसे भी उखाड़ फेंक सकता है जिसके साथ रस्सी बांधी हुई है। बचपन में वो कई बार असफल रहा और जहन में यह बात बैठ गई कि मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। ये बात धीरे धीरे अब इस हाथी के मानस पटल पे बैठ चुकी थी। अब उसे पक्का विश्वास हो चला कि यह रस्सी मुझसे कभी नहीं टूटेगी, और अब इस खोखले विश्वास के साथ वो विशालकाय हाथी अब पूरी जिंदगी बिताने वाला है। और बड़े सा बड़ा पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला वो हाथी बस एक धागे नुमा रस्सी से बंधा रह गया। ऐसे ना जाने कितने खोखले विश्वास हमारे मानस पटल पर गोदे जा चुके हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, उड़ने की कोशिश मत करो, जमीन पे रहो। ऐसी सोच बना दी गई है कि अब हम उसी हाथी की तरह पतली रस्सी के साथ बंध के एक जगह बैठे हैं। दोस्तों, सफलता पाने का सबसे बड़ा सूत्र है, आप एक चीज पर खुद ही नजर रखें कि क्या आप अपने कामों में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित हैं। हो सकता है इन दोनों के बीच बहुत महीन सा अंतर मालूम पड़े, पर आप इसका अंदाजा ही ना लगा पाएंगे, लेकिन यही अंतर आपके सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली एक लता बेल पेड़ की सपोर्ट पाते ही आकाश को छूने का हौसला लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। ताकत तो तब भी उसमें उतनी ही थी जब वो जमीन पर पड़ी थी, पर पेड़ का सहारा मिलते ही उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। आपको सिर्फ एक सहारे की जरूरत है, और वो है आपके ऊपर आपका विश्वास, आपके ऊपर आपका अपना विश्वास। आपकी भी उपलब्धियों में शिखर बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो दोस्तों, आज आप कितने कमाल की बातों में विश्वास करते हैं। हम अपने जीवन में हर चीज पर विश्वास कर लेते हैं, पर अपने पर विश्वास नहीं बन पाता, पता नहीं क्यों। अब आप कहेंगे कि कब तक हम इंतजार करें, कब तक अपने पे विश्वास करते ऐसे चलें।
हमने पूजा वंदना की, प्रार्थना की, धार्मिक यात्राएं की, कुछ नहीं बना। व्रत रखे, उपवास रखे, एकादशी रखी, पूर्णमासी रखे, हनुमान चालीसा पढ़ा, कुत्तों को खाना खिलाया, शनि के दिया जलाया, पीपल भी आया, गाय की सेवा की, कुछ ना बना, कुछ हिलता नजर नहीं आया। दोस्तों, जिस परमात्मा ने आसमां और जमीन को बनाया था, चांद सूरज सितारों को बनाया, वो आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह जानता है। इन लम्हों को देख रहा है। वो आपको भूला नहीं है, चाहे आपने उसे भुला दिया हो, पर वो आपको नहीं भूलेगा। उसका वायदा अब भी काम कर रहा है। जब उसने आपको इस जमीन पर उतारा था और वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे बाहर से तुम थके टूटे लगो, लेकिन अंदर से भगवान आपको एक ऐसी ताकत दे रहा है जो आने वाली किसी भी चुनौती के लिए आपको तैयार कर रही है। आपके सब्र और इंसान को गहरा कर रहा है, पक्का कर रहा है। जो भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान उसे मजबूत बनाता है। इंतजार को आप बेकार ना समझो, इससे आपकी सहने की शक्ति बढ़ रही है। भगवान आपको हिम्मत देता जा रहा है। दुख आपको तबाह करने के लिए नहीं आए, यह आपको तैयार करने के लिए आए हैं, आपको मजबूत करने के लिए आए हैं। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके अंदर से वो चीजें बाहर निकाल रहा है जो आगे जीवन में आपके काम की नहीं। आपकी जीत करीब है, हारो नहीं। मुझे विश्वास है भगवान का किया गया वायदा कभी नाकाम नहीं होता। आप भगवान के चुने हुए इंसान हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने है वो चंद रोज के हैं, जबकि भगवान के वायदे हमेशा के लिए हैं। आप हारो ना, गिरो ना, थको ना। भारी मुसीबतों से प्रभु आपको खुद अलग कर देगा। उठो भगवान के बनाए गए बंधुओं, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रखो और विजय की राह पर कदम रखो। आपके हालात के शिकार नहीं, बल्कि भगवान के क्रम से विजय हो। यह वक्त आपका है, यह वक्त आपकी जीत का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। विजय आपकी ही होगी। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर रहो। दोस्तों, यकीन से भरपूर रहोगे तो तभी आप कुछ कर पाओगे। इस समय आपको जवाबदेही महसूस करनी चाहिए। आपको जवाबदेही समझनी होगी, अपनी गलतियां माननी होगी। आपको जवाबदारी लेने की जरूरत है, गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, तो भगवान आपके दिल को रोशन करेगा। इस समय आप अपने को भगवान की बंदिशों में रखने की जरूरत है। इस समय आपको हर पहलू को गहराई से महसूस करना चाहिए। जब भी भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगो, यकीन रखो कि भगवान के प्लान से बेहतर आपका कोई प्लान हो ही नहीं सकता। अपने कामों में भगवान की मर्जी का होना देखा करें, महसूस किया करें। आपकी तकलीफें आपकी पहचान नहीं है, इसे अपनी पहचान ना बनने दें कृपा करके। भगवान अगर किसी की भलाई की सोच बनाता है तो सारी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। जो परेशानियां थी, जो रुकावटें थी, जो मुश्किलें थी,
जो चुनौतियां थी अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अब आपकी मेहनत का और नेक कामों का सिला आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, जल्द मिलेगा। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो कि कामयाबी आपके कदम चूमे। आप कोई तकलीफ, कोई गम, कोई परेशानी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अब आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल सकते हैं। जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपकी जिंदगी में घटित हो सकता है। बस आपको भगवान से दुआ कीजिए, वो आपकी हर मुश्किल को आसान बना देगा। दोस्तों, ये था आज का आपका राशिफल। आज शनिवार है और 12 तारीख है और 13 तारीख को शनि देव बकरी हो जाएंगे। वो आपको कल भी बताया था मैंने। बकरी होने के बाद आपके लिए तो बढ़िया ही रहने वाला। धनु राशि वालों के लिए तो शनि की ढैया भी आपकी चल ही रही है और साथ में बृहस्पति भी अतिचारी, आपकी राशि के स्वामी। तो इस समय काफी कुछ आपकी मर्जी का होगा अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों, रोज ही आपको कोशिश करता हूं मैं भगवान के नज़दीक लाने के लिए, प्रेरित करता हूं मैं कि अपने आप को भगवान के नज़दीक ले आओ। ठीक है, आप काफ़ी पाठ पूजा कर रहे हैं, जो जो उपाय कोई बता रहा है आप कर रहे हैं कि किसी तरह मैं इस संकट से बाहर आ जाऊं। जो जाल बुने थे खुद ही फंस गया हूं, उन जालों से बाहर आ जाऊं। तो दोस्तों, चक्रव्यूह में फंस घुसना तो बहुत आसान होता है और उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए बहुत ही मुश्किलें आती। लेकिन आप पे कृपा भगवान की है। आप अब आस्ता आस्ता बाहर की ओर आ रहे हैं। चक्रव्यूह से बाहर आने का प्रयास आपका अच्छा प्रयास है, लेकिन होगा सब आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से। बाहर का कोई भी आदमी आकर आपको इस जी के जंजालों से बचा नहीं पाएगा। जितना ज़्यादा इस समय आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही आप सुख पाओगे। धनुराशि के दोस्तों, ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन में जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, था समय पहले कठिन था जब मंगल बैठे हुए थे यहाँ, लेकिन अब बृहस्पति देव आगे हैं तो अब वो मुसीबतें ख़त्म हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा अपना ईगो को कम करो, अपने अहंकार, अपने अहम को परे करो। प्रेम तभी होगा जब आप अपनी मैं को परे कर देंगे। बिना मैं के कोई भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो अपनी मैं को परे करके रिश्तों को अच्छा खुशनुमा बनाएं। सावन का महीना है, पवित्र महीना है। इस महीने में आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रखें और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। मौका है आपको। पहला सोमवार 14 तारीख का है और 13 को शनिदेव
बकरी होंगे तो अगर भोलेनाथ जी की आप पूजा करेंगे तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपको बकरी ग्रह कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको अच्छा ही प्रभाव देकर जाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी कुंडली हमारे व्हाट्सएप पर भेजी हुई थी, अगर उनका नंबर नहीं आया तो एक बार राधे राधे जरूर लिखते हैं, तो उनका भी कुंडली देखकर उपाय और राशि के बारे में बता सकते हैं। और जिन लोगों ने अरदास लगवानी हो अपने सुख शांति के लिए, परिवार के लिए, वो अपना नाम, गोत्र और पता वो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकता है। ये फ्री है, ना कुंडली का कोई चार्जेस है, ना ही आपका अरदास लगाने का कोई चार्जेस है, फ्री में बिल्कुल। तो सावन के महीने में तो हम हर साल रुद्राक्ष देते थे, पर इस बार बजट नहीं है हमारा, तो हमने इस बार रुद्राक्ष नहीं बांटे, नहीं तो 2-3 हज़ार पीस रुद्राक्ष के हर सावन पे हमारा मंदिर लोगों को फ्री में देता है, लेकिन इस बार हम नहीं दे पाए। चलो, भगवान ने चाहा तो अगले साल सावन पे आपको रुद्राक्ष देंगे फ्री में। पिछले साल भी हमने 3500 से ऊपर रुद्राक्ष लोगों को दिए थे, फ्री में भेजे थे हम। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर मैं उपलब्ध हूँगा तो आपको इमीडिएट जवाब दूंगा, नहीं तो आपका मैसेज आया होगा तो जब भी मेरे को समय मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं खुद आपसे बात करूंगा। दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ अपना नंबर 9315336907। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर दें या मैसेज छोड़ दें, और जन्म पत्री जो भेजेंगे उसके 3 पेज, पहला पेज लगन चार्ट और उससे चंद्र कुंडली वाला, ये मुझे भेज दें, इतना सफिशिएंट है और आपको इसके बारे में बताया जाएगा। खुश रहो, मस्त रहो, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।